हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आइए सॉल्व करते हैं क्लास 3 का मैथमेटिक्स गणित परिचय 2। इसका आज हम दूसरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। दूसरा चैप्टर क्या है? 4 अंकों की संख्याएं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम दूसरे चैप्टर का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि 1000 और 1000, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ देंगे। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, तो यहाँ लिख लेते हैं और धीरे धीरे आपको समझाते भी जाते हैं और प्रश्न को सॉल्व भी करते हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान से आप लोग को देखना है, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न का क है 1000 प्लस 1000, दोनों को जोड़ना है बच्चों, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ख में है 4000 प्लस 1000, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 4000 और 1000 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गौ में आते हैं, इसमें है 4000 और 200, है ना। तो 4000 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4200, सिंपल सी बात है, आराम से लिख लेंगे। उसके बाद घ में आते हैं, घ में क्या है 5000 और प्लस में है 400, ठीक है। यहाँ भी 5000 और 400 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5400, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 नंबर का एकदम क्या कहते हैं, खाली स्थान को भरने वाला था, और यहाँ पर हम लोग जो है इसको बना दिए हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ये थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। 2 नंबर का प्रश्न क्या है कि अंकों में लिखें। ये जो शब्द में दिए गए हैं ना 6715, इसको हम क्या करेंगे, फटाफट अंक में लिख देंगे, मतलब सामने सामने। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो बुक को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। यहाँ प्रश्न लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। क में क्या है आपका प्रश्न, 6000 715 715। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, साथ साथ इसमें जो है पढ़ते जाएंगे। जैसे 6715, अगर आपको आता है ना तो आप क्या कीजिएगा, फटाफट यहाँ पर लिख लीजिएगा 6715, 6715। लेकिन अगर आपको लिखने में थोड़ा सा भी कठिनाई हो तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। क्या करना है, 6000 है ना यहाँ पर, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 6000, लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद 700 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बीच में प्लस दे करके 700 लिख लेंगे। उसके बाद 15 दिया हुआ है, तो प्लस दे करके हम लोग 15 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 6000 है ना, तो 6000 का 6 लिख दिए, फिर 700 का 7 लिख दिए, 15 का 15 लिख दिए, तो हो जाएगा हमारा 6715, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को कर लेना अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो। क हो गया हमारा। अब देखते हैं ख। ख में भी है आपका 7510, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 7510, ठीक है। 7510 क्या बताया आपको कि जैसे 7000 है ना लिखा हुआ, तो नीचे में लिख लेंगे 7000, हो जाएगा। फिर 500 है तो नीचे में लिख लेंगे 500। उसके बाद 10 है तो नीचे में लिख देंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे ना तो एकदम आराम से हो जाएगा। जैसे 7000 का क्या लिखना है, 7 लिखना है, 500 का 5 लिखना है, और 10 का 10 लिखना है, ठीक है। तो हो गया 7510। अब देखते हैं ख हो गया। ग नंबर में देखते हैं, ठीक है। 9080, 9080 कैसे लिखेंगे,
ये जो आपको बता रहे हैं ना नीचे लिख करके करने के लिए, ये क्यों बता रहे हैं ये अब समझ में आएगा। देखिए 9000 है ना, तो यहाँ तो हम लोग 9000 लिख लेंगे फटाक से, लेकिन 80 है, 1000 से पहले सैकड़ा आता है। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सब तो मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम लोग इकाई, पहले इकाई लिख लेते हैं। इकाई को क्या कहते हैं? एक, ठीक है ना। इकाई का मतलब होता है एक, और दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है। इसमें 2 अंक आएगा। उसके बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, इसमें 3 अंक आएगा। उसके बाद आता है हज़ार। हज़ार का मतलब क्या होता है? 1000, यानी कि इसमें 4 अंक आएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले इकाई आता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, क्रम बाय क्रम ये आता है, ठीक है। और यहाँ क्या है, तो हज़ार का शब्द तो है हमारे पास 9000, लेकिन सैकड़ा वाला नहीं है, सैकड़ा वाला गायब है। तो यहाँ पर सैकड़ा के बदले में 0 दे देंगे, ठीक है। सैकड़ा के बाद, यानी सैकड़ा से पहले क्या आता है? दहाई। तो दहाई यहाँ पर क्या है? मतलब 80 है। 80 जो हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, तो 80 में इकाई और दहाई दोनों आ जाता है। तो अब जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। 9000 का 9 लिख देंगे, यहाँ 0 है तो 0, 80 है तो 80, हो गया 9080। अगर आप लोग अगर इसको लिखते ना डायरेक्ट, तो हो सकता है कि आप लोग 9080 को बीच में 0 ना दे करके 980 लिख देते, तो ये क्या होता आपका? गलत हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको नीचे बताते जा रहे हैं कि नीचे जो हम लोग लिख लेते हैं ना, तो आराम से संख्या लिखने में मतलब जो है आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखते हैं इसका ग हो गया, घ नंबर का देखते हैं। घ में है 3004। 3004, तो 3004 क्या करेंगे? सबसे पहले 1000 का है, तो 3000 के जगह पे 3000 लिख लिए, और 1000 के बाद क्या आता है? मतलब सैकड़ा होता है ना। तो सैकड़ा के जगह पे कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। अब 4 है, यानी कि दहाई का अंक भी नहीं है, तो दहाई के बदले भी 0 दे देंगे। और 4 है, इकाई का अंक है, तो 4 के बदले 4 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे 3000 का 3 ले लिए, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 है, फिर 4 है। आया बात समझ में? यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हज़ार। तो इस तरह से हम लोग जो है पहले बना लेते हैं, और फिर एक एक अंक को जो है, पहले वाले अंक को यहाँ पर लिख देते हैं, तो आराम से हो जाता है। तो दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से समझने में। अब देखते हैं इसका अगला, घ हो गया ना। उसके बाद उड़ाओ, 9090 यहाँ पर है, 9090। 9090 को भी क्या करेंगे? नीचे सबसे पहले लिख लेंगे। 9000 है तो 9000 को क्या कैसे लिखते हैं? 9 पे 3 0, यानी 9000। उसके बाद है 90, तो 1000 से पहले जो आता है सैकड़ा वाला वो भी नहीं है यहाँ पर, तो 0 दे दिए। और 90 है, तो 90 में इकाई, दहाई दोनों आ जाता है। आया बात समझ में? तो 9000 का तो 9 लिख लेंगे, 0 का 0, और 90 का 90 उतार देंगे, तो 9090 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं 5800 चौ में, 5800, 5800। 5800 में 1000 का तो है हमारे पास 5000, तो 5000 लिख लेंगे। उसके बाद 800, यानी कि सैकड़ा वाला है हमारे पास, 800 है ना, तो 800 लिख लिए। उसके बाद 100, सैकड़ा के बाद क्या आता है? यहाँ पर देखिए, सैकड़ा से पहले यानी कि दहाई आता है, फिर इकाई। तो यहाँ दहाई भी नहीं है और इकाई भी नहीं है, तो दोनों के बदले यहाँ पर क्या करेंगे? 0 दे देंगे। अब जो यहाँ लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। 5000 का 5 लिख दिए, 800 का 8 लिख दिए, ये 0 यहाँ उतर जाएगा, ये 0 यहाँ उतर जाएगा, तो 5800 हो गया, एकदम हो गया। च हो गया। अब छ का देखते हैं। छ में है 1108, 1108, ठीक है।
1000 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1000, 100 यानी कि 100 वाला है यहाँ पर, है ना, तो 100 को कैसे लिखेंगे, 100। उसके बाद 8 है यानी कि दहाई वाला नहीं है, 100 वाला तो है, सैकड़ा वाला है, लेकिन दहाई वाला नहीं है, ठीक है, तो उसके बदले 0 दे दिए। फिर इकाई वाला है 8, तो 8 का 8 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 का 1 ले लेंगे, फिर 100 वाला 1 ले लेंगे, 0 का 0, 8 का 8, तो हो गया 1108। तो 6 का भी हो गया। लास्ट हमारे पास जो 3000, ये तो एकदम सिंपल है, 3000। 3000 कैसे लिखते हैं, 3 ऊपर में 3 ठो 0, 3000, तो हो गया। तो 1 नंबर का प्रश्न हो गया, 2 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो 3 नंबर का प्रश्न है आपका, यहाँ देख लीजिए पहले। 3 नंबर का है, शब्दों में लिखें। समझ में आ रहा है? तो शब्द में कैसे लिखेंगे, ये अंक में दिया हुआ है, ठीक है। और अभी जो शब्द को हम लोग अंक में बनाए, ये 2 नंबर का जो प्रश्न बनाए, जस्ट इसका उल्टा करेंगे। यहाँ शब्द में दिया था, अंक में लिखे, अब अंक में दिया हुआ है, शब्द में लिखना है, तो हो जाएगा आराम से। देखते हैं इसको। तीन नंबर का पहला है क का 5432, 5432। बस इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, शब्द में लिख देंगे, ठीक है। तो 5000 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5000, फिर 432, तो 432 हो गया। बस ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना, शब्द में। फिर देखते हैं ख का 3639, 3639, तो यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे आराम से, 3639। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखते हैं गौ का 3001, 3001, ठीक है। अगर ये आपको पढ़ना आता है ना, तो फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है, तो फिर आपको इकाई दहाई सीखना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, अभी जो बताए ना आपको, ये पहला वाला क्या होता है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, तो ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो हज़ार की जगह पे 3 है तो 3000, बीच में सैकड़ा 0 है, दहाई भी 0 है, 1 है इकाई पे, तो 3001 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे हिंदी में 3001, ठीक है। उसके बाद घ में है 6500, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 का मतलब 6500, ठीक है। उसके बाद उड़ो 3468, 3468, 3468, 68 बड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 68। उसके बाद चौ में है 7000, सिंपल सा है ये, 7000 हो गया। चौ हो गया 6, 5708, 5708, 5000 कैसे लिखते हैं, 5 फिर 1000, 5708, 708 हो गया। उसके बाद 1325 जौ में, 1325,
तो यहाँ पर लिख देंगे 1325। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, पहले देख लीजिए। यहाँ पर संख्या अंकों में लिखें। ये जो दिया गया है 3000, 7 सैकड़ा, 4 दहाई, 5 इकाई, इस सब को क्या करना है, एक संख्या बनाना है या संख्या के अंक में लिखना है। ठीक है, इस तरह से संख्या में लिखना है। तो ये भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न उतार लेते हैं। 3000, 3000, उसके बाद है 7 सैकड़ा, 7 सैकड़ा, उसके बाद है 4 दहाई, 4 दहाई, फिर है 5 इकाई, 5 इकाई। यहाँ पर क्या करेंगे, 3000 है ना, तो नीचे में क्या करेंगे, 3000 लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद है 7 सैकड़ा प्लस दे करके, 7 सैकड़ा का क्या लिखेंगे, 700। फिर है 4 दहाई, 4 दहाई का क्या होता है, 4 दहाई 40। ठीक है, उसके बाद 5 इकाई, तो इकाई तो अकेले होता है, 5 लिख लिए। जैसे आपका 2 नंबर वाला प्रश्न बताए थे ना, ठीक वैसे ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो संख्या कैसे बनाएंगे बता चुके हैं आपको, एक एक करके यहाँ बराबर लिख देंगे और एक एक करके, जैसे 3000 है तो 3000 का क्या लिखेंगे, 3, 700 का क्या लिखेंगे, 7, फिर 40 का क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद 5 का लिखेंगे, 5। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3000 है तो 3 लिख दिए, 7 सैकड़ा का 7, फिर 4 दहाई का 4, 5 इकाई का 5, तो भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब बीच में सैकड़ा गैप रहेगा, दहाई गैप रहेगा, है ना। तो जो गैप है, जो एब्सेंट है, उसके बदले हमें यहाँ 0 देना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं कि अगर कोई एब्सेंट हो तो उसके बदले में क्या करेंगे, 0 लिख करके यहाँ पर डाल देंगे। आया बात समझ में। तो अब देखते हैं इसका ख नंबर का प्रश्न। ख में है 6000, 6000, 2 सैकड़ा, उसके बाद 3 दहाई, 2 इकाई, 3 दहाई, 2 इकाई, 2 इकाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो 1000 भी है, सैकड़ा भी है, दहाई भी है और इकाई भी है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 6000 का 6 ले लिए, 2 सैकड़ा का 2 ले लिए, और 3 दहाई का 3, 2 इकाई का 2, तो 6232 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका गौ नंबर का प्रश्न। गौ में भी वैसे ही है। 9000, 5 सैकड़ा, उसके बाद 2 दहाई, 3 इकाई, 2 दहाई, 3 इकाई। यहाँ पर भी 1000 भी है, सैकड़ा भी है, दहाई भी है, इकाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। 9000 का 9 ले लेंगे, 5 सैकड़ा का 5, 2 दहाई का 2, 3 इकाई का 3, तो हमारा संख्या क्या बन गया, 9523। आया बात समझ में। अब घ में मतलब ये थोड़ा शॉर्ट है, यानी कि छोटा है, इसमें कुछ बीच में से जो है गायब है। तो यहाँ पर आप लोग को पहले बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से। दिक्कत होगी तो हम यहाँ पर बैठे हैं अभी। 8000, 8000, 7 सैकड़ा। ठीक है, बस इतना ही है। अब यहाँ क्या करते हैं, तो आपको बताया है कि 8000 का हम लोग क्या लिखेंगे, 8000, 7 सैकड़ा का हम लोग क्या लिखेंगे, 700। ठीक है, लेकिन 1000 है, सैकड़ा है, क्या नहीं है, तो दहाई नहीं है और इकाई भी नहीं है।
तो दोनों के बदले क्या करेंगे, 0 दे देंगे। और जब 0 दे देंगे तो आराम से हो जाएगा। 8000 का 8 लिख लेंगे, 700 का 7 लिख लेंगे, और 2 0 है, दोनों 0 बैठा दिए, हो गया आराम से। ठीक है, तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न। थोड़ा बुक को साइड कर लेते हैं ना, दिक्कत हो रही है। ग हो गया है, घ हो गया है। अब देखते हैं इसका ड़। 5000 2 दहाई 4 इकाई। 5000 2 दहाई, उसके बाद क्या है, 4 इकाई। ठीक है, अब इसका क्या लिखना है, हमको संख्या लिखना है ना। तो 5000 का क्या लिखेंगे, 5 पे 3 0 यानी कि 5000। 5000 के बाद क्या आता है, सैकड़ा आता है, सैकड़ा नहीं है, 0 लिख देंगे। उसके बाद है 2 दहाई, तो दहाई का क्या लिखते हैं, 2 दहाई है मतलब 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 इकाई है, 4 हो जाएगा। आए बात समझ में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ आराम से हो जाएगा। 5000 का क्या लिखेंगे, 5, उसके बाद 0, फिर 20 का 2 लिख देते हैं और 4 लास्ट में। तो 5000 कितना हो गया, 24। अब इसका और सवाल है 4 नंबर का, 8000 1 इकाई 4 में। ठीक है, 8000 उसके बाद 1 इकाई। क्या लिखेंगे, 1000 का तो है हमारे पास, तो 1000 का हम लोग क्या लिखते हैं, 1000 ही लिखते हैं। 8000 है तो 8000 लिख दिए। 1 इकाई है तो 1000 के बाद तो सैकड़ा आता है ना, सैकड़ा नहीं है, 0 दे देंगे। फिर दहाई आता है, वो भी नहीं है, 0 दे देंगे। फिर इकाई है तो इकाई के बदले क्या लिख दिए, 1 इकाई है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 8000 का 8, उसके बाद 0, उसके बाद 0 और फिर इकाई का 1, तो 8001 हो गया। तो च हो गया हमारा। 6 नंबर का देखिए, छः नंबर में है 1000 4 दहाई। 1000 4 दहाई 4 दहाई 8 इकाई। ठीक है, फटाफट क्या करेंगे, नीचे में लिख लेते हैं आराम से। 1000 का क्या हो जाएगा, 1000, उसके बाद 4 दहाई का क्या होता है, 1000 के बाद तो सैकड़ा आता है, वो नहीं है, 0। 4 दहाई का मतलब क्या हो गया, 4 दहाई का मतलब 40। ठीक है, हाँ, इकाई की जगह पे क्या है, 8 है तो 8 दे देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 1000 का 1, 0 का 0, 40 का 4 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं इसका जौ नंबर का प्रश्न, जो कि लास्ट है ना। जौ में है 8000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 8000। और 8000 तो सिंपल है, 8000 का क्या लिखेंगे, 8000 हो गया। तो 4 नंबर का प्रश्न भी हो गया आपका ख़त्म। अब देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। और 5 नंबर का प्रश्न जो है ना, ये भरने वाला है। ठीक है, तो इसमें समझा करके हम जो है, ऑलरेडी भरा हुआ है, आपको हम समझा देते हैं। देखिए, खाली स्थानों को भरें। 1000 इकाई, 1000 इकाई का मतलब क्या हुआ, सॉरी 100 इकाई है, तो 100 इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सैकड़ा। आपको बताए थे ना, 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है। तो 100 इकाई यानी 100 बार 1 को 1 सैकड़ा कहेंगे। उसी तरह है 10 दहाई, है ना। तो 10 दहाई कितना होता है, 10 दहाई 100, आप पहाड़ा में भी पढ़े होंगे 10 दहाई 100। तो 10 दहाई 100 होता है, 100 को 1 सैकड़ा कहते हैं। फिर है 100 दहाई, 100 दहाई मतलब 100 तो है पहले से, और दहाई भी है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो यानी इसमें 1 0 बढ़ जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1 भरा जाएगा, 1000। ठीक है, उसके बाद है 1000 इकाई, 1000 इकाई का मतलब 1000। ठीक है,
और इसको अगर दहाई में बदलते हैं तो एक ज़ीरो कम कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 दहाई। उसके बाद है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा। चूँकि 4 अंक बनाना है तो एक लेंगे, उसके बाद उस पर 3 ज़ीरो डाल देते हैं, तो 4 अंक बन गया सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, 9 लेते हैं। अगर 1 अंक कहेगा तो 1 9, 2 अंक कहेगा 2 9, 3 अंक कहेगा 3 9, और 4 अंक कह रहा है तो 4 को 9 ले लेंगे। ठीक है, तो हो गया ये चैप्टर समाप्त। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।